डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी इसमें हम लोग यूनिट डायमेंशन परसेंट एरर टॉपिक का स्टडी इसमें हम लोग कर रहे हैं, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डायमेंशन का चल रहा है, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में 3 एप्लीकेशंस हम लोग को पढ़ने थे, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हमने बताया था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिक्स इक्वेशन, जिसमें कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करना था, जिसमें कोई भी इक्वेशन का अगर करेक्टनेस चेक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल करके ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे थे। उसके बाद से सेकंड एप्लीकेशन जो था, उसमें सेकंड एप्लीकेशन अभी हम लोग को पढ़ना है, थर्ड एप्लीकेशन भी पढ़ना है। टोटल डायमेंशनल एनालिसिस में वेरी इंपॉर्टेंट 3 एप्लीकेशंस हम लोग को पढ़ने हैं, जिससे कि डायरेक्ट कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं और क्लास 11th के एग्जाम में श्योर है कि तीनों एप्लीकेशन पर डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन श्योर है कि आना ही आना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट इसमें एप्लीकेशन था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिक्स इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या अप्लाई किया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसमें कि किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, जिसमें एक कॉन्सेप्ट और भी हम लोग यूज किए थे कि 2 या 2 से अधिक फिजिकल क्वांटिटी अगर आपस में प्लस या माइनस हैं तो उनके डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस तरह से अगर a प्लस बी है तो a और b का डायमेंशन सेम होगा, a माइनस बी है तो a और b का डायमेंशन सेम होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे और हमने होमवर्क भी इस पर दिया था। तो आओ और इस पे अभी और क्वेश्चन करते हैं। हमने बताया था ना कि अगले टर्म पे खूब ढेर सारे अभी क्वेश्चन कराएंगे और ट्रिकी क्वेश्चन अभी और कराएंगे, जिसमें एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कराए जाएंगे। तो आओ इस पे थोड़ा सा अभी और क्वेश्चन सॉल्व करें फर्स्ट एप्लीकेशन पर, जिसमें कि क्वेश्चन है इफ वंडरवाल गैस इक्वेशन, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में 11th में ही हीट एंथोनिक्स जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर, तो उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें कि आइडियल गैस इक्वेशन PV=RT होता है, PV=nRT, PV=RT। लेकिन रियल गैस जो इक्वेशन होता है रियल गैस के लिए, वह होता है वंडरवाल गैस इक्वेशन। तो वंडरवाल गैस इक्वेशन में वेरी इंपॉर्टेंट ए और बी जो कांस्टेंट होते हैं उनका डायमेंशन पूछता है। तो वंडरवाल गैस इक्वेशन प्रेशर P प्लस A/V² इन ब्रैकेट V माइनस B इज इक्वल टू RT। इसमें याद रखना ये जो P होता है ये होता है डियर प्रेशर, और जो कैपिटल V होता है ये होता है वॉल्यूम। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, V इज वॉल्यूम, P इज प्रेशर एंड A एंड B आर वंडरवाल कांस्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट A और B का डायमेंशन पूछता है। ये तुम कोई भी फिजिक्स का बुक उठा लो, यूनिट डायमेंशन टॉपिक का अगर तुम क्वेश्चन देखो तो ये क्वेश्चन तुमको श्योर है मिल जाएगा। और ये क्लास 11th के एग्जाम में भी, स्कूल के एग्जाम में भी इस पे क्वेश्चन पूछता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड डायमेंशन ऑफ B। A और B का डायमेंशन पूछ रहा है, इस A का डायमेंशन और B का डायमेंशन फाइंड करना है। तो कितना आसानी से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या हमने बताया था कि अगर कहीं लिखा हो A प्लस B, तो जो डायमेंशन A का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, B का होगा, क्योंकि सेम डायमेंशन वाले ही फिजिकल क्वांटिटी आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो डियर B का डायमेंशन तो देखो तुमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। B किसके साथ माइनस हुआ है, V के साथ, और V इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम माइनस B, इसलिए B का डायमेंशन वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। चूंकि B वॉल्यूम के साथ माइनस हुआ है, इसलिए B का डायमेंशन और वॉल्यूम का डायमेंशन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो B का डायमेंशन डायरेक्ट दिख रहा है, B का डायमेंशन इज इक्वल टू वॉल्यूम का डायमेंशन, और वॉल्यूम का डायमेंशन
वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब का मतलब एल क्यूब। तो देख रहे वॉल्यूम का डायमेंशन आ गया कितना, एल क्यूब। अब हम लोग को चाहिए किसका डायमेंशन, इस ए कांस्टेंट का। ए और बी आर नोन एज वंडरवाल कांस्टेंट। ए का डायमेंशन चाहिए। आओ देख लो, ये ए अपान वी स्क्वायर प्रेशर के साथ प्लस है, P प्लस ए अपान वी स्क्वायर। तो ये पूरी क्वांटिटी इसके साथ प्लस है, इसलिए ए अपान वी स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन। इसलिए डियर ए का डायमेंशन यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ए अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। न्यूमेरिकली इक्वल नहीं होंगे लेकिन डायमेंशनली इक्वल होंगे। क्यों डायमेंशनली इक्वल होंगे, क्योंकि आपस में प्लस हैं। तो यहां से हम लोग ए का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ए का डायमेंशन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। तो यहां से ए का डायमेंशन इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशन यहां पे लिख दो। प्रेशर का डायमेंशन होता है डियर फोर्स अपान एरिया। चाहो तो प्रेशर का डायरेक्ट डायमेंशन लिख लो अगर याद है तो, नहीं याद है तो आराम से तुम इस प्रेशर को फोर्स अपान एरिया लिख सकते हो। और फोर्स का डायमेंशन हम बताए हैं ml/t-2, वॉल्यूम का एल क्यूब, लेकिन स्क्वायर है तो l पावर 6 हो जाएगा, अपान एरिया, एरिया का हो जाएगा l स्क्वायर। तो देखा जाए तो एक एल से एक एल यहां से कैंसिल हो जाएगा, एक एल यहां से कैंसिल हो करके यहां से ए का डायमेंशन आ जाएगा डियर m l पावर 5, यहां से कैंसिल हुआ तो 4 बचा, 4 1 5 t-2, इट इज द डायमेंशन ऑफ ए। तो देखो वंडरवाल कांस्टेंट ए का डायमेंशन आ गया, और यहां से देखा जाए तो बी का भी डायमेंशन आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था, तो उसमें एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है आप लोग ट्राई किए होंगे। हमने बोला था कि पीडीएफ फाइल में जो फर्स्ट पेज है उसमें कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क दिया था, जिसमें कि 8 और 9 क्वेश्चन फर्स्ट पेज से होमवर्क था एनसीईआरटी का। तो आओ इसको हो सकता है ट्राई किए होंगे, सॉल्व हो गया होगा, लेकिन हम 8 और 9 दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे सॉल्व होगा, जिससे नोट्स में भी ये क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, डायरेक्ट स्कूल के एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, 3 एप्लीकेशंस हम लोग को पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस में, तो फर्स्ट डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन इसमें चल रहा है, जिसमें डियर एनर्जी E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए इंटू टी। देख लो इसमें टी टाइम है, E एनर्जी है, और B और A इन दोनों का डायमेंशन क्या करना है फाइंड करके। तुमको A इंटू बी का डायमेंशन पूछ रहा है। देखो राइट द डायमेंशन ऑफ A इंटू बी इन द रिलेशन E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, वेयर E इज द एनर्जी एंड x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम। x डिस्टेंस है, t टाइम है, E एनर्जी है, तो A इंटू बी का डायमेंशन ये फाइंड करा रहे हैं, डायमेंशन ऑफ A इंटू बी। तो A इंटू बी का डायमेंशन हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं अगर A और B का इंडिविजुअल डायमेंशन हम लोग फाइंड कर लें तो। तो तुम्हें देखो जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देख लो सब लोग। b किसके साथ माइनस हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ। जब b एक्स स्क्वायर के साथ माइनस हुआ है इसलिए b का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, दैट इज b का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब दो क्वांटिटी आपस में प्लस या माइनस होता है तो उसका डायमेंशन सेम होता है। इसलिए डियर b का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायमेंशन, एक्स इज डिस्टेंस, तो हो जाएगा एल स्क्वायर।
तो बी का डायमेंशन यहां से आ गया, केवल बी का डायमेंशन पूछता तो एल स्क्वायर इसका आंसर हो जाता। नाउ अब अगर हम लोग ए का डायमेंशन फाइंड कर ले जाएं तो ए इंटू बी का डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। इसके लिए यहां से देखो ए को इधर लाओ तो ए का डायमेंशन इज इक्वल टू ई, यहां पर आ जाएगा, यहां आ जाएगा बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ई इंटू टी। अब देखो अभी हम लोगों ने b का डायमेंशन लिखा है, b का डायमेंशन एल स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन एल स्क्वायर होगा और ये भी एल स्क्वायर होगा। तो ये ना सोचना कि एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं। जैसे कहा जाए कि 5 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड इक्वल टू 3 सेकेंड, 5 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड इक्वल टू 0 सेकेंड, तो आया तो 0 लेकिन उसका यूनिट तो टाइम वाला ही तो यूनिट होगा। तो वैसे यहां पर याद रखना, इसको 0 ना कह देना, ये भी एल स्क्वायर है, ये भी एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशनली एल स्क्वायर, न कि 0। हमने एग्जांपल दिया अभी 10 सेकेंड माइनस 5 सेकेंड इक्वल टू 5 सेकेंड, 10 सेकेंड माइनस 10 सेकेंड इज इक्वल टू 0 सेकेंड। न्यूमेरिकली तो 0 हो सकता है लेकिन अगर टाइम है तो उसका यूनिट टाइम बना रहेगा। उसी तरह से ये एल स्क्वायर है और ये भी एल स्क्वायर है, तो डायमेंशनली एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर मिलके एल स्क्वायर, तो ये इसका डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर अपॉन एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन सबको पता होना चाहिए, ml2 t माइनस 2 इंटू टाइम का डायमेंशन t, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया m माइनस 1 t, यहां से देखो t पावर माइनस 1 बचा, इन दोनों को सॉल्व करने पर न्यूमरेटर में जाएगा तो t हो जाएगा। तो यहां से देखो हम लोगों ने a का डायमेंशन फाइंड कर लिया, दैट इज a का डायमेंशन m माइनस 1 इंटू टी। लेकिन हम लोग को जो डायमेंशन चाहिए a इंटू बी का डायमेंशन चाहिए, तो a का डायमेंशन यहाँ पे पुट कर दो, तो a का डायमेंशन आ गया m माइनस 1 इंटू टी और b का डायमेंशन है वहां पर देखो b का डायमेंशन एल स्क्वायर। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है a इंटू बी का डायमेंशन इज इक्वल टू m माइनस 1 एल स्क्वायर इंटू टी इज द डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। यह भी इसका आंसर भी दिया है क्वेश्चन नंबर 8 का, m माइनस 1 एल स्क्वायर टी, आंसर इसका दिया है m माइनस 1 एल स्क्वायर टी, यहाँ पे देखो आंसर दिया है। तो फर्स्ट एनालिसिस का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज अभी फर्स्ट एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, फिर उधर थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो अभी फर्स्ट एप्लीकेशन पे ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल क्वेश्चन कांस्टेंट को कैपिटल जी से इंडिकेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। असाइनमेंट में तुम देखो पीडीएफ फाइल में असाइनमेंट में तो कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन पूछा गया है और क्लास 11th में इस क्वेश्चन को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का क्या डायमेंशन होता है डियर, ये क्लास 11th के स्कूल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बड़ा ही आसानी से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि इसका कैपिटल जी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला ऑलरेडी तुम हाई स्कूल में कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। तो कैपिटल जी का डायमेंशन अगर फाइंड करना है तो इसके लिए मान लो कि दो मास है डियर,
M1 और M2 कितने सेपरेशन पर, R सेपरेशन पर। तो दो मास अगर R सेपरेशन पर है तो उनके बीच आपस में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। जब उनके बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला क्लास हाई स्कूल में आप लोग पढ़े हैं, F = G M1 M2 अपान R²। इस मामले से दो मास के बीच फोर्स देखा जाता है, या फिजिकल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास। F = G M1 M2 अपान R²। अब यहां से देख लो कितना आसानी से हम लोग G का डायमेंशन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसलिए कैपिटल G = F × R², कैपिटल G = F × R² अपान M1 × M2। यानी कैपिटल G का डायमेंशन अगर फाइंड करना है तो तुम आराम से फोर्स का डायमेंशन रख दो। और फोर्स का डायमेंशन ml/t-2, r इज डिस्टेंस बिटवीन टू मास, इसलिए जो r का डायमेंशन होगा लेंथ का डायमेंशन होगा। तो बताओ इसको l लिखें कि l² लिखें, तो हो जाएगा l², क्योंकि r का स्क्वायर है अपान इस मास का डायमेंशन होगा m और इस मास का भी डायमेंशन होगा m, जिससे m × m मिलके m² हो जाएगा। इस m से ये m क्या हो जाएगा कैंसिल, और इस हिसाब से देखा जाए तो ये m न्यूमरेटर में जाएगा, तो हो जाएगा m⁻⁻1 × l³, ये हो जाएगा l³ × t⁻⁻²। तो देखा जाए तो कैपिटल G का डायमेंशन इज इक्वल टू m-1 l³ t-2 is the dimension of कैपिटल G। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन कहलाता है। तो असाइनमेंट में देखना, तो कई जगह ये क्वेश्चन असाइनमेंट में है, कंपटीशन में खूब पूछा गया है, और क्लास 11th एग्जाम में जो स्कूल का एग्जाम होता है उसमें भी इस क्वेश्चन को अक्सर पूछा जाता है। क्लियर? आओ अभी और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का 9 नंबर क्वेश्चन, ऑफ एनसीईआरटी। राइट द डायमेंशन ऑफ A अपान B। देख रहे हो, अब यहाँ पे डायमेंशन ये किसका पूछ रहे हैं, A अपान B का डायमेंशन फाइंड करा रहे हैं, डायमेंशन ऑफ A अपान B। और इक्वेशन दिया है प्रेशर P = P इज प्रेशर, P इज इक्वल टू A - t² अपान B × x। इसमें P इज प्रेशर, P प्रेशर है, x डिस्टेंस है, T टाइम है, A अपान B का डायमेंशन फाइंड करना है। तो A अपान B का डायमेंशन फाइंड करने के लिए A का डायमेंशन फाइंड कर लो, B का डायमेंशन फाइंड कर लो, A में B से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर डियर देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डायमेंशन निकालना कितना आसान। A का डायमेंशन अगर देखना है तो A माइनस क्या है t², इसका मतलब A का डायमेंशन और t² का डायमेंशन ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, माइनस हुए हैं। और जब दो क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में प्लस या माइनस होते हैं तो उनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पर A का डायमेंशन फाइंड कर लें, B का डायमेंशन फाइंड कर लें, A में B को डिवाइड कर दें। तो यहां से A का डायमेंशन स्पष्ट दिख रहा है डियर, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t², क्योंकि आपस में ये दोनों माइनस हुए हैं। दैट इज A का डायमेंशन आ गया कैपिटल T²। अब हम लोग का उद्देश्य है B का डायमेंशन फाइंड करना, तो B को इधर लाओ, दैट इज B का डायमेंशन इज इक्वल टू B इधर आ गया A -
टी स्क्वायर अपॉन P इंटू एक्स, P इज प्रेशर इंटू एक्स। ये B इधर आ गया तो ये P यहाँ आ गया। जैसे B का डायमेंशन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो B का डायमेंशन इज इक्वल टू, हमने अभी बताया कि ये टी स्क्वायर है और ये भी टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मिलके जीरो नहीं होगा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर मिलकर के डायमेंशन टी स्क्वायर होगा। और प्रेशर का डायमेंशन सबको पता है, बता चुके हैं, ना पता हो तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन ml t माइनस टू, एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर, तो आ गया m l माइनस वन t माइनस टू। ये यहाँ से कटा तो m l माइनस वन t माइनस टू। प्रेशर का डायमेंशन तो हो गया m l माइनस वन t माइनस टू, और x इज डिस्टेंस, वो भी l होगा, तो l माइनस वन से ये l कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ये m न्यूमरेटर में आएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस वन t पावर माइनस टू, इसके साथ आके ऐड होकर के बोलो t पावर क्या हो जाएगा 4, तो ये यहाँ आएगा तो t पावर 4 हो गया। तो हम लोगों ने b का डायमेंशन भी यहाँ से फाइंड कर लिया। अब a में b से बस डिवाइड कर दें तो यहाँ से आंसर हम लोग को मिल जाएगा। इसलिए डायमेंशन ऑफ a अपॉन b, a का डायमेंशन टी स्क्वायर, b का डायमेंशन m माइनस वन टी पावर 4। तो जो क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना था, a अपॉन b का डायमेंशन m माइनस वन न्यूमरेटर में जाकर के m हो जाएगा, और टी स्क्वायर से टी पावर 4 कैंसिल होकर टी स्क्वायर आ गया, जो न्यूमरेटर में जाकर के टी पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने a अपॉन b का डायमेंशन यहाँ से फाइंड कर लिया, जो आंसर आ गया m t पावर माइनस 2। और यहाँ देखो आंसर भी 9 नंबर क्वेश्चन का दिया है, जस्ट वहीं पर m t पावर माइनस 2 आंसर ऑलरेडी दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड लेवल से। पहले एनसीईआरटी है, फिर फर्स्ट लेवल है, फिर उधर सेकंड लेवल है। तो सेकंड लेवल का जो फर्स्ट पेज है उसमें यह है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल का ऊपर देखो लिखा है क्लास 11th कम आईआईटी मेंस एंड एडवांस। सेकंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम कोई फिजिक्स का बुक उठा लो, ये श्योर क्वेश्चन दिया रहता है, और स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, और कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आता है। 6 नंबर क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने पहली बार आ जाए तो समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय 6 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। Number of particles is given by
लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा है n इजकल टू माइनस डी एन टू माइनस एन वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इन यूनिट टाइम। देख रहे हो, यानी n का वैल्यू केवल नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, यानी एरिया से भी डिवाइड होगा और टाइम से डिवाइड होगा। यूनिट टाइम यानी पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम कहेगा तो टाइम से डिवाइड होगा, पर यूनिट एरिया यानी एरिया से डिवाइड होगा। तो जब पर यूनिट कह देता है, जिसका नाम लेगा उतने से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दिए हुए हैं और वो वैल्यू दिया है n इज इक्वल टू माइनस डी एन टू माइनस एन वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो इसमें डियर ये डायमेंशन जानते हो किसका पूछ रहे हैं, डी का डायमेंशन पूछ रहे हैं और डी को बोलते हैं डिफ्यूजन कांस्टेंट। तो डी को ये देखो क्वेश्चन में डिफ्यूजन कांस्टेंट कह भी रहे हैं। और ये जो x1 x2 है ये डिस्टेंस है x1 और x2, तो x1 और x2 का डायमेंशन हम लोग L मान के चलेंगे। और n1 n2 के बारे में भी लिखा है, वेयर n1, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और देखो, वेयर n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जो n1 n2 है नंबर ऑफ पार्टिकल तो है लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम है, बोला ना पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड। और स्मॉल n के बारे में दिया है कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। तो d का डायमेंशन फाइंड करना है, तो d का डायमेंशन फाइंड करने के लिए इसका डायमेंशन पता होना चाहिए, n1 n2 का डायमेंशन पता होना चाहिए, n का डायमेंशन पता होना चाहिए। अगर ये सब डायमेंशन पता है तो d का डायमेंशन हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आओ हम लोग सॉल्व करें। तो यहाँ पर हियर जो डायमेंशन ऑफ x1 होगा वही डायमेंशन ऑफ x2 होगा। क्यों दोनों का डायमेंशन सेम होगा बताओ, क्योंकि आपस में क्या हैं, दोनों माइनस हैं और यही इक्वल टू होगा x2 माइनस x1 का डायमेंशन। जो डायमेंशन x2 का वही डायमेंशन x1 का, वही डायमेंशन x2 माइनस x1 का। और x1 x2 डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा कितना, L। अब अगर आओ तो डायमेंशन, जो डायमेंशन n1 का होगा वही डायमेंशन डियर n2 का होगा। n1 का डायमेंशन इज इक्वल टू n2 का डायमेंशन, इन दोनों का डायमेंशन डियर सेम होगा। और कितना होगा, तो यही डायमेंशन n2 माइनस n1 का भी होगा, क्योंकि ये इंडिविजुअली भी सेम डायमेंशन होगा, पूरे का मिला के भी उतना ही डायमेंशन होगा। जैसे हमने बोला ना कि 10 मीटर माइनस 5 मीटर इक्वल टू 5 मीटर, यानी वो भी तो लेंथ ही है। अब इसमें क्या खास बात है कि n1 n2 को देखो लिख रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें लिख देंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो डायमेंशनलेस होगा और वॉल्यूम L क्यूब होगा। ये मिल करके हो जाएगा L पावर माइनस 3, ये न्यूमरेटर में गया तो L माइनस 3 हो गया। और डायमेंशन अगर हम लोग n का फाइंड करें तो n का डायमेंशन स्पष्ट पहले ही लाइन में लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई n इज इक्वल टू माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट एरिया, यानी एरिया से डिवाइड, यूनिट टाइम यानी टाइम से डिवाइड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब 1, एरिया का मतलब L स्क्वायर, टाइम यानी T। तो यहां से आ गया ये L माइनस 2 T माइनस 1, ये डायमेंशन n का आ गया। लेकिन हम लोग को जो डायमेंशन चाहिए वो डायमेंशन चाहिए किसका, d का डायमेंशन चाहिए। तो d का डायमेंशन निकालने के लिए n में इससे मल्टीप्लाई कर दें और इतने से डिवाइड कर दें।
इसलिए डियर डी का डायमेंशन इज इक्वल टू n इंटू x2 माइनस x1 अपान n2 माइनस n1। डायमेंशन में माइनस नहीं लिखा जाता है, देखो कहीं माइनस हमने नहीं लिखा यहाँ पर, उस माइनस से कोई मतलब ही है डायमेंशन में, उस माइनस को छोड़ दिया जाएगा डायमेंशन में, उसको नहीं लिखना है। तो n का डायमेंशन यहाँ से लिख दो l माइनस 2 t माइनस 1 n का डायमेंशन, और x1 x2 माइनस x1 का डायमेंशन l अपान n2 माइनस n1 का डायमेंशन l पावर माइनस 3, यहाँ पर है l पावर माइनस 3, इसको रख दे रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया l पावर माइनस 3। तो इस तरह से डिफ्यूजन कांस्टेंट d का डायमेंशन पूछ रहा है, तो यहाँ से तुम देख लो l पावर माइनस 3 न्यूमरेटर में जाएगा तो l पावर 4 हो जाएगा, l पावर 4 में से l पावर माइनस 2 माइनस होकर के l पावर 2 इंटू टी पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब कंपटीशन में इस क्वेश्चन को रिपीट करता है, और क्लास 11th के एग्जाम में भी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होते हैं उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन पे विशेष रूप से ध्यान देना है, जो कि सेकंड लेवल का ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्लियर हो रहा है सबको? अभी वंडरवाल जो क्वेश्चन हम लोग कराए किए हैं वो ऑलरेडी देखो सेकंड लेवल का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसमें है, तो क्वेश्चन तुम देख लेना। सेकंड लेवल का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हमने क्या करा दिया है, सॉल्व करा दिया है। ये 6 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अभी हम लोग ऑलरेडी डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग 3 एप्लीकेशन हम लोग को डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ना था, जिसमें फर्स्ट एप्लीकेशन अभी चल रहा है, 2 एप्लीकेशन अभी बाकी है। तो डायमेंशनल एनालिसिस का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में हम लोग अभी तक इतना ये सब क्वेश्चन किए। अब इसमें हम लोग पढ़ने चल रहे हैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डायमेंशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगेन very important concept, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसमें आप लोग देखेंगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे जो कि कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम बता देंगे तो इस कॉन्सेप्ट से फटाफट ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व करने लगोगे जो क्वेश्चन कोई जल्दी सॉल्व नहीं कर सकता। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं आईआईटीज में, और ऐसे चुटकी बजा बजा क्या होता है, सॉल्व होता है। बस थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। तो अभी फर्स्ट एप्लीकेशन चल रहा है, फर्स्ट एप्लीकेशन का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने चल रहे हैं, तब जाकर के सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन उसके बाद से पढ़ेंगे। इसमें डियर फर्स्ट साइन x साइन px cos qt साइन x अपान a cos p अपान q साइन थीटा
कॉस थीटा tan थीटा साइन इनवर्स x अपान a माइनस 1 कॉस इनवर्स x अपान a माइनस 1। देखो डियर, इन सारे एग्जाम्पल्स में तुमको ट्रिग्नोमेट्री नजर आ रहा है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जहां इक्वेशन में दे देता है, जो स्टूडेंट को ये सब नहीं पढ़े रहते, जो स्टूडेंट वो देखते ही ऐसे क्वेश्चन से डर जाता है, जबकि बहुत ही आसानी से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशन लेस मान के तब जाके क्वेश्चन को सॉल्व किए जाते हैं। तो ये जितने भी फंक्शन हैं ये सब का सब क्या हैं? डायमेंशन लेस। जब डायमेंशन लेस होगा तो m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, और जब सब पर पावर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि समथिंग पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसलिए ये सब के सब डियर कहलाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डियर डायमेंशन लेस होते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। और डायमेंशन लेस का मतलब m0, l0, t0 होते हैं। इसलिए जिस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा उस क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व करो, मन को प्रसन्न कर लो, उसके बाद से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। घबराओ नहीं ऐसे क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन कोई नहीं सॉल्व कर सकता वो तुम सॉल्व कर दोगे, क्योंकि ये पता चल गया कि जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होंगे वो सब के सब डायमेंशन लेस होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड डियर, e पावर px, e पावर kt, e पावर ओमेगा t, e पावर माइनस kt, e पावर माइनस ओमेगा t, ये सब का सब जितना e हमने लिखा है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल मैथ में ये 11th और 12th के मैथ में एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ाया जाता है, जिसमें कि उसको ई बोला जाता है एक्सपोनेंशियल। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ही जैसे, वो भी डियर डायमेंशन लेस होते हैं। तो देखना हम क्वेश्चन कराएंगे असाइनमेंट में, सेकंड लेवल में क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं जो IITs में पूछे गए हैं, और चुटकी बजा बजा तुम क्या करोगे? सॉल्व करोगे। तो ये सब के सब कौन से फंक्शन है डियर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये सब के सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। अभी एक्सपोनेंशियल सब लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लेकिन वो मैथ में पढ़ने को मिलता है एक्सपोनेंशियल सीरीज। उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस ये जानो कि जहां इक्वेशन में, डायमेंशन के इक्वेशन में ई दिया रहेगा, समझ जाओ एक्सपोनेंशियल है। और एक्सपोनेंशियल होगा तो आसान होगा, बस देखने में डर लगता है, जो कि एकदम डरने की आवश्यकता नहीं है। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस होते हैं वो डायमेंशन लेस मान के क्वेश्चन करने हैं, और ऐसे क्वेश्चंस IITs में खूब ढेर सारे पूछे गए हैं। हम क्वेश्चन इस पे कराएंगे, चुटकी बजा बजा तुम क्वेश्चन क्या करोगे? सॉल्व करोगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये बात क्लियर होना चाहिए कि प्रेशर का डायमेंशन, एनर्जी, वर्क डन, टॉर्क ना, इन सब का डायमेंशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब डायमेंशन पता रहना चाहिए। जो छोटे छोटे डायमेंशन है वो पता रहेगा, तब जाके बड़े बड़े क्वेश्चन क्या होंगे? सॉल्व होंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस दैट इज m0, l0, t0, ये सब का सब डायमेंशन लेस होते हैं। अब आओ थोड़ा इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये क्लियर होगा कि ये जो फंक्शंस हमने बताया ये किस टाइप के इस पे क्वेश्चन बनते हैं।
इफ डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin kt, देखो y लिख दिया, y इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, तो कह रहा है फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ a एंड k, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड डायमेंशन ऑफ k। a का डायमेंशन चाहिए और k का डायमेंशन चाहिए। तो कितना आसान डियर, जो कभी इस टाइप के क्वेश्चन ना सॉल्व किया हो तो इसको ही देख के डर जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, जबकि ये देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है, डायमेंशन लेस, इसलिए कितना आसानी से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देख लो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने के कारण डियर ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। अभी हमने बताया ना, देखो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस, जब ये डायमेंशन लेस होगा तो बचा क्या, a, इधर क्या बचा y, तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसलिए y का डायमेंशन इज इक्वल टू a का डायमेंशन, यानी a का डायमेंशन इज इक्वल टू y और y इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l होता है क्योंकि इसका यूनिट मीटर होता है, इसलिए a का डायमेंशन इज इक्वल टू y का डायमेंशन, क्योंकि ये हो गया डायमेंशन लेस ड्यू टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होने के कारण डायमेंशन लेस हो गया, तो y का डायमेंशन इज इक्वल टू a का डायमेंशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और y इज डिस्प्लेसमेंट, इसलिए y का डायमेंशन कितना हो गया, l। अब आ जाओ देख लो यहाँ पर जब ये पूरा डायमेंशन लेस है तो ये kt भी डायमेंशन लेस होगा, तो कहोगे कैसे डायमेंशन लेस हो गया, तो तुम खुद ही सोचो, ये जैसे होता है ना साइन थीटा, ऐसे होता है साइन थीटा, तो ये देखो एंगल है, थीटा इज एंगल, और एंगल होता क्या है, डायमेंशन लेस, जो डायमेंशन लेस होगा तो अभी देखो साइन थीटा ये एंगल के स्थान पर है, तो जो पूरा kt होगा वो डायमेंशन लेस होगा, तो डियर kt का डायमेंशन इज डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस को क्या कहते हैं, 1, डायमेंशन लेस इज 1, जैसे m पावर 0 तो ये कितना हो गया 1, l पावर 0 ये भी कितना हो गया 1, t पावर 0 ये भी कितना हो गया 1, तो यहाँ तुम m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 लिखो, या तो सीधे क्या लिख दो 1 लिख दो। तो स्पष्ट देख लो यहाँ से तुमको अब k का डायमेंशन दिख रहा है, दैट इज k का डायमेंशन इज इक्वल टू 1 अपान t का डायमेंशन, और 1 अपान t का मतलब t इनवर्स, तो यहाँ से k का डायमेंशन आ गया और यहाँ से a का डायमेंशन आ गया, और इस क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तभी भी क्वेश्चन कितना आसान है। ये तो अभी बेसिक क्वेश्चन है, इसमें और भी हायर क्वेश्चंस हम कराएंगे जो आईटीज में क्वेश्चन पूछे गए हैं, असाइनमेंट में भी हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। आओ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। If displacement y is equal to a e power minus kt, here e is exponential, y is displacement, t is time, तो a और k का डायमेंशन फाइंड करना है। फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड फाइंड डायमेंशन ऑफ k। a का डायमेंशन फाइंड करना है और k का डायमेंशन यहां से फाइंड करना है, a का और k का डायमेंशन फाइंड करना है। तो कितना आसान बताओ, हमने बताया ना कि इज एक्सपोनेंशियल, वो लिखा रहेगा इज एक्सपोनेंशियल, तो ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस हो गया,
क्यों? रीजन क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसलिए बचा क्या? a, और क्या बचा? y। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल होगा, इसलिए जब सॉल्व हम लोग करेंगे तो सीधे सीधे कह देंगे कि a का डायमेंशन इज इक्वल टू y का डायमेंशन, और y इज डिस्प्लेसमेंट जिसका डायमेंशन हो जाएगा l। तो इस हिसाब से a का डायमेंशन आ गया। अब अगर देखें तो ये पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है, तो इसका पावर भी डायमेंशन लेस होगा। पूरा एक्सपोनेंशियल डायमेंशन लेस है तो उसका पावर भी डायमेंशन लेस होगा, और डायमेंशन में क्या नहीं लिखा जाता? माइनस, इसलिए माइनस को छोड़ देंगे और किसका डायमेंशन लिखेंगे? kt का। kt इज डायमेंशन लेस, और डायमेंशन लेस का मतलब क्या हो जाएगा? 1। इसलिए यहाँ से हम लोग किसका डायमेंशन फाइंड कर लेंगे? k का, और k का डायमेंशन इज इक्वल टू 1/t, और 1/t का मतलब ये हो जाएगा t इनवर्स। तो इस हिसाब से यहाँ से देखा जाए तो k का डायमेंशन आ गया, और यहाँ से किसका डायमेंशन आ गया? a का डायमेंशन आ गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमने बेसिक क्वेश्चन अभी सॉल्व कराया। इसमें अगले वीडियो लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के खूब ढेर सारे क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कराएंगे। उसके बाद से डायमेंशन के 2 अभी और एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तब जाकर डायमेंशन क्या होगा? फिनिश होगा। उसके बाद से शुरू होगा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर शुरू होगा मेजरमेंट। तो खूब बढ़िया से सब लोग पढ़ाई करते रहिए, ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए, असाइनमेंट से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट।